हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन्थ के चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए, मैंने आपके इसके पूरे क्वेश्चन आंसर समझा रखे हैं पहले ही, यानी कि इसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैंने आपको चैप्टर में समझा रखा है। यदि आपको उनका अर्थ समझना है तो आप एक बार उस चैप्टर के वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो मैं आपको बताता जाऊँगा किस तरीके से आपको कितना कितना किस क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आइए, फाइबर टू फैब्रिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट आंसर टाइप का। नेम द वूल ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। मोहियर, व्हाट डू यू मीन बाई बर्ड्स? द बर्ड्स आर द पार्ट ऑफ द सम प्लांट्स विच कंटेन seeds and which has little hooks on the outside so that is it sticks to clothes or fur। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेम टू फूड आइटम ऑन विच शीप इज फीड। यानी कि हमें क्या बताने हैं, शीप किस किस प्रकार के भोजन पे निर्भर करती है या फिर कौन कौन सा भोजन खाती है। ज्वार, पल्सेस, कॉर्न, ऑयल केक्स एंड मिनरल ग्रेन्स, ड्राई लीव्स एंड फोडर्स। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, डिफाइन सेरिकल्चर। द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई थ्रोइंग। आप थ्रोइंग से क्या समझते हैं? द रॉ सिल्क इज नाउ मच स्ट्रॉन्गर देन इट वॉज व्हेन इट लेफ्ट the cocoon, but it is still not strong enough to be woven into anything except the sheerest material. It is straightened by a process called throwing, which involves twisting and doubling it to the required strength and thickness. ओके, ये मैंने आपको उसमें बता दिया था, कहाँ पर, जो थ्रोइंग वाला जो मेरा टॉपिक था, जैसे कि सिल्क बनता कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क, उसके अंदर मैंने थ्रोइंग वाला प्रोसेस पूरा आपको बता रखा है। और यहाँ पर आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के 1 2 3 4 5 पूरे हो गए। एक बार आप इन्हें पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। तो शॉर्ट आंसर्स टाइप में क्वेश्चंस में हमारा फर्स्ट है, लिस्ट 5 एनिमल्स फ्रॉम विच वूल इज ऑब्टेन्ड। यानी कि वूल किससे प्राप्त और अन्य जीवों से प्राप्त होता है? शीप, याक, गोट, कैमल, रैबिट, लामा एंड अल्पासा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्टेट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क। देखिए, सिल्क के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वो बहुत नरम, मुलायम, कठोर और कैसा होता है, सुंदर होता है और ताकतवर भी होता है। वो महंगा भी बहुत हो जाता है। और इसे कब कब यूज़ किया जाता है? इसका यूज़ होता है अपने ओकेज़न पर। कहाँ पर? ओकेज़न पर पहनने के वाले परिधानों को बनाने के लिए। एक बार इसे आप नोट कर लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन को। थर्ड आता है अपना, व्हाट आर द वेरियस ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स एसोसिएट्स विद सिल्क इंडस्ट्री। देखिए, सिल्क इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को बहुत सारी क्या होती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। अब वो बीमारियां कौन कौन सी हैं, उन बीमारियों के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है सॉर्टर डिजीजेस। सॉर्टर डिजीजेस में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स नाम का। किस नाम का? एंथ्रेक्स नाम का, जो क्या करता है, खून के थक्के जमा देता है शरीर में, अलग अलग जगहों पर ब्लड क्लॉटिंग कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या होती है, हमें सॉर्टर्स डिजीज हो जाती है। फिर आती है अपनी रेस्पिरेटरी डिजीजेस। रेस्पिरेटरी डिजीज में क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ वेपर। जो कोकुन को उबाला जाता है, उबालने के बाद में जब भाप उत्पन्न होती है, जब उस भाप को ले लेते हैं तो यानी ग्रहण कर लेते हैं, तो हमें क्या होती है, बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। आंतरिक बीमारियों में कौन कौन सी आती है? अस्थमा आ जाता है, सांस लेने में सांस फूल जाना, एकदम से सांस का रुक जाना, ये सब क्या होती है, हमारी श्वास संबंधी बीमारियां होती हैं। तो आप थर्ड को यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेंगे। और इसका बाकी का मैंने पीछे लिख रखा है, और कौन सा, अस्थमा एंड ब्रोकाइल अलाइनमेंट्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, व्हाट इज कोकून। कोकून क्या है? हाउ इज इट फॉर्म्ड बाय अ सिल्कवर्म। और ये पूछ रहा है कि कोकून किसे कहते हैं और ये सिल्कवर्म कैसे बन जाता है। देखिए, मैंने आपको सिल्क वर्म का पूरा लाइफ स्पैन 4 टुकड़ों में बताया था। एक्स के बाद में क्या बनता है, सिल्क वर्म। फिर क्या सिल्क वर्म बनता है, पूपा, सिल्क वर्म, प्यूपा, एंड देन क्या बनता है हमारे पास में, मॉथ बनता है। समझ में आ गया? तो मैंने जब यहाँ पे कोकून वाला पोर्शन आया था तो मैंने आपको कोकून वाला पोर्शन पूरा समझा दिया है। आप इसे एक बार पॉज करेंगे और नोट करेंगे। वो क्या करता है, कोकून, सिल्क वर्म अपने चारों तरफ एक स्पिन करता है, घूमता है और एक कोटिंग कर लेता है। किसकी? सेरेसिन नाम के एक लिक्विड की, और जो उसका फ्लूइड होता है, जो सेरेसिन नाम का फ्लूइड होता है और उसके साथ में जो सिल्क होता है, उससे अपने आप को लपेट लेता है। लपेटने के बाद में जब वो पूरा कवर्ड हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसको
कोकून कहा जाता है। आप फोर्थ क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वाई आर सिल्क थ्रेड बॉयल इन सोप सॉल्यूशन। सिल्क थ्रेड को सोप सॉल्यूशन में क्यों धोया जाता है, फिर बॉयल क्यों किया जाता है। देखिए जब सारा प्रोसेस हो जाता है तब भी सिल्क जो हमारे पास होता है उसके अंदर थोड़ा सा सेरेसिन घुला हुआ रहता है। उस सेरेसिन को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसे गर्म पानी में उबालते हैं, जो किसका होता है, साबुन का होता है, जिससे कि वो पूरा सेरेसिन बाहर निकल जाता है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम आएंगे अपने लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। व्हाट आर द वेरियस एनिमल फॉर्म विच वूल इज ऑब्टेन्ड। अब ये कह रहा है कि किन किन प्रकार के जंतुओं से हम प्राप्त कर सकते हैं क्या, ऊन। जो वूल है वो हम किन किन जंतुओं से प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हमारा चैप्टर चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो वूल है वो केवल किससे प्राप्त हो, शीप से प्राप्त हो। वूल हमें अलग अलग जंतु और अनेक प्रकार के जंतुओं से भी प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हमने शीप के बारे में बात करी है कि वूल किससे प्राप्त होता है, हमें शीप से प्राप्त होता है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको पॉज करेंगे और इसको नोट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। और फिर उसके बाद में मैंने क्या कहा, शीप आर द नॉट ओनली एनिमल्स जिनसे क्या प्राप्त किया जाता है, वूल ऑब्टेन किया जाता है। हमारे पास में क्या होते हैं, अन्य जीव जंतु भी होते हैं जिनसे क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम वूल प्राप्त कर सकते हैं। जस्ट लाइक लामा, गियाक, गोट, कैमल, रैबिट, अल्पासा। ठीक है, ये भी अन्य कौन से क्या हैं, जीव हैं जिनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं वूल। तो याक जो होता है, याक वूल ऑब्टेन फ्रॉम इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। यानी तिब्बत और लद्दाख वाली जगहों पर याक कॉमन है। जैसे हमारे यहाँ पर भेड़ बकरियाँ कॉमन है ना, वैसे ही वहाँ पर याक कॉमन होता है। इससे वो क्या करते हैं, अपने लिए स्वेटर, कोट, ब्लैंकेट इत्यादि बना लेते हैं। मोहेयर वूल जो होती है वो अंगोरा गोट से बनाई जाती है। अंगोरा बकरियाँ जो होती हैं उनसे क्या बनाते हैं, मोहेयर वूल बनाते हैं, जो कि क्या होती है, कहाँ पे पाई जाती है, जम्मू कश्मीर और हिली रीजन यानी कि पहाड़ी इलाकों में प्राप्त होती है। लामा एंड अल्पासा फाउंड इन साउथ अमेरिका। लामा और अल्पासा हमें मिलता है साउथ अमेरिका में। और ऑल्सो यील्ड वूल, उनसे भी क्या प्राप्त की जाती है, ऊन प्राप्त की जाती है। और एक होता है अंगोरा रैबिट्स भी होता है, जिसकी जो ऊन होती है वो क्या होती है, बहुत महंगी होती है। आप इसको भी एक बार पॉज करके नोट कर लेंगे। अगला है आपका हाउ द फ्लीज ऑब्टेन फ्रॉम शीप। आप पहले इसको पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए। और ये जो शीप से हम जो फ्लीज प्राप्त करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ मैंने चैप्टर के पढ़ाए हैं, वहाँ पर पूरा प्रोसेस समझाया गया है। आप एक बार इसको लिख लेंगे और लिखने के बाद में जब भी आपको पूरा क्वेश्चन लिख जाए आंसर, तो आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? मैंने उसका पूरा हिंदी में समझा रखा है, पॉज करके नोट कर लीजिए। ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाता है, इसके पीछे भी थोड़ा सा 2-3 लाइन है, देखिए। एक बार फिर भी मैं छोटा छोटा बता देता हूँ। क्या करते हैं, फ्लीस प्राप्त करने के लिए शीप के जो हेयर्स होते हैं, उन्हें जो स्किन के पास में जो हेयर्स होते हैं उनको काट लिया जाता है। किस वेदर में काटते हैं, गर्मियों के वेदर में काट लेते हैं। गर्मियों के वेदर में क्यों काटते हैं, क्योंकि गर्मियों में उन्हें और ज़्यादा गर्मी लगती है। जब उनके सारे के सारे ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं, उन सभी बालों को यानी कि वूल को हम हटा लेते हैं, जिससे कि वो आराम से गर्मियों में भी सर्वाइव कर जाएं। अगर सर्दियों में करेंगे तो हम सर्दियों में क्या हो जाएगा, वो ठंड से मर जाएंगी। इसलिए क्या किया जाता है, गर्मियों में उनके सारे बाल हटा लिए जाते हैं। बड़े बड़े धारदार चाकू और जो बाल काटने की मशीन्स होती हैं, उनसे इन्हें बिना क्षति पहुंचाए उन बालों को काट लिया जाता है। इन्हें लकड़ी के पट्टे पर लिटा करके और फिर इनके बाल काटे जाते हैं, और कुछ टाइम बाद में इनके बाल वापस भी उग जाते हैं, तो इनसे इन्हें कोई हानि नहीं होती। अब थर्ड क्वेश्चन है अपना, स्टेट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल। अब वूल के जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें वो उनके बारे में बात करनी है। तो मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका ड्यूरेबिलिटी, यानी कि ये कितना सक्षम होता है। देखिए जो हमारा वूल होता है सुंदर होता है, टिकाऊ होता है, और हमें गर्मी तथा गर्मियों में गर्मी नहीं लगने देता और सर्दियों में ठंडी लगने देता। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि मैंने लिखा है 20,000 टाइम विदाउट ब्रेक। ठीक है, इसे कितना बेंड कर सकते हैं, 30,000 टाइम, 20,000 टाइम। और देखिए हमारा जो कॉटन होता है उसे 3,000 टाइम, और रेयन को तो केवल 75 टाइम बेंड कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा होता है, क्या वूल हमारे लिए कितना ड्यूरेबल होता है। कंफर्ट के मामले में देखिए, कंफर्ट यानी कि हमें कितना सुगम होता है, हमें कितना कंफर्ट देता है। तो कंफर्टेबिलिटी के मामले में वूल बहुत अच्छा होता है। मैंने इसके बारे में पूरा यहाँ पे लिखवाया गया है, पढ़ाया भी है आपको लास्ट वीडियो में,
उन्हें एक बार यहाँ पे पॉज करके नोट कर लीजिएगा और उनको समझना है तो लास्ट वीडियो को कॉल करके उन्हें पढ़ लीजिएगा। अगला है अपना फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी का मतलब होता है कि आसानी से जल भी जाता है और अगर बुझाने का प्रयास करो तो आसानी से बुझ भी जाता है। समझ में आ गया। अगला आता है अपना केयर। जो ये कपड़ा होता है अपना, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, इन्हें ज़्यादा केयर की आवश्यकता तो नहीं होती है, बट फिर भी केयर तो करनी ही पड़ती है। अगर कोई भी ऑयल ग्रीस इनके ऊपर लग जाता है तो इन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता या फिर उन धाग धब्बों को ढूंढा नहीं जा सकता, क्योंकि वो आसानी से साफ हो जाते हैं। और साफ करने की प्रक्रिया को ड्राई क्लीनिंग कहा जाता है। समझ में आ गया। और आजकल तो अनेकों तकनीकें आ गई हैं जिनसे इन्हें धोने की आवश्यकता होती नहीं है। ड्राई क्लीनिंग की वजह से, ड्राई क्लीनिंग की सहायता से हम इन्हें साफ कर लेते हैं। अगला है अपना 5 कॉस्ट। ये अपने थर्ड क्वेश्चन के ही चल रहे हैं। पहला अपना ड्यूरेबिलिटी, सेकंड अपना है कंफर्ट, थर्ड है अपना फ्लेमेबिलिटी और फोर्थ है अपना केयर एंड लास्ट है अपना कॉस्ट। देखिए, वुलन गारमेंट्स आर नॉट चीप। जो वुलन गारमेंट्स होते हैं ये ज़्यादा सस्ते तो होते नहीं हैं, ये होते हैं बहुत महंगे। कॉन्सिक्वेंटली वुलन इज कंसिडर्ड लग्जरी फाइबर। इसे क्या कहा जाता है, बहुत ही लग्जरी फाइबर भी कहा जाता है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ वुल गारमेंट्स विद इम्प्रूव द कॉस्ट ऑफ ड्राई क्लीनिंग। और जब इसकी ड्राई क्लीनिंग कर दी जाती है तब तो इसकी कॉस्ट और भी ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। और सबसे महंगा जो अपना वुलन है वो क्या होता है, एक्रिलिक कहलाता है। एक्रिलिक होता है अपना सबसे महंगा वूल। तो यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसको पॉज करके एक बार नोट कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन अपना, ब्राइटली डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म द रेजिंग। देखिए, अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था सिल्क वर्म का पूरा लाइफ स्पान, ठीक है। 4 लाइफ स्पान, 4 वो स्टेजेस होती हैं उसके लाइफ स्पान की, उनके बारे में डिस्कस किया था मैंने। तो आपको अगर उसको समझना है तो इस क्वेश्चन वाले को भी आप उस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। शायद ये 3rd नंबर वाला वीडियो है हमारा, जो 3rd नंबर वाला वीडियो है हमारे चैप्टर का, उसके अंदर मैंने सिल्क वर्म्स के बारे में पूरा लाइफ स्पान समझा रखा है। आप इसके एक बार यहाँ इस पूरे क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। यहाँ से पॉज कीजिएगा, फिर यहाँ पर इसको पॉज कीजिएगा, नोट कीजिएगा एंड देन यहाँ पर दोबारा दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आपका ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको मैं दोबारा बोल देता हूँ, अगर ये क्वेश्चंस का आंसर जो हमारा आंसर दिया है इसका हिंदी मीन समझना है तो आप लास्ट वीडियो को जाकर चेकआउट कीजिए। आपने पहले भी चेकआउट कर रखे होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। उनके अंदर मैंने इनको पूरी तरह से समझा रखा है। यहाँ पर आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे आपका 5th क्वेश्चन। अपने फिल इन द ब्लैंक्स पर फर्स्ट में आपने चाइना पर फिल कर दिया, क्योंकि चाइना ये किसका है, नेटिव ऑफ चाइना है सिल्कवर्म। द साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्कवर्म इज बॉम्बे एक्समारी। Wool and silk are animal fibers. Wool is obtained from the fleece. Silkworm feed on mulberry leaves. फिर हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है, तो हमने फर्स्ट को मिला दिया हमारे डी से, सेरेसिन को मिला दिया मोहेयर से, और वैरायटी ऑफ वूल को मिलाया हमने, सॉरी मोहेयर से, और सेरिन को मिलाया फ्लेचर से। रीलिंग को मिलाया हमने सिल्क से। वूल एंड थिन स्किन ऑफ शीप को मिलाया हमने फ्लीस से। सिल्क वर्म्स फीड्स ऑन मलबेरी लीव्स, ठीक है। यहाँ पे आपके कॉलम में कॉलम भी कन्वर्ट मिला लिया हमने। अब आते हैं अपने ट्रू फॉल्स पर। नाली इज अ ब्रीड ऑफ गोट, फॉल्स। स्कोरिंग इज डन टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ वूल, फॉल्स। Alpaca is found on South America, true. Boiling off increases the weight of silk, false. Silk is very weak fiber, false. Silkworms are killed at moth stage on to obtain silk, false. आपका क्या है मतलब इसमें ओनली आपका 3rd ट्रू है, बाकी सब क्या है फॉल्स हैं। अब यहाँ पर आ जाइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। फर्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल फाइबर। सिल्क एनिमल फाइबर है, वूल एनिमल फाइबर है, जूट नहीं है, तो क्या करेंगे हम जूट पे टिक लगा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑन ऑफ एन एनिमल। किससे प्राप्त होता है हमें, किसके हेयरों से हमें वूल प्राप्त होता है, यानी कि ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑन एनिमल। देखिए वूल किससे प्राप्त होता है हमें, जानवरों के बालों से, भेड़ों के बालों से प्राप्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइन एंड लाइट। सिल्क कैसा होता है, बहुत ही फाइन एंड लाइट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द वूल प्रोडक्शन। हमारा शेयरिंग जो होता है किससे मिलता जुलता है, हमारे वूल प्रोडक्शन से। द सिल्क वर्म इज अ कैटरपिलर, ठीक है। और यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए।